तो जहांगीर ने दे दिया मैसेज कि गुरु को बोलो मुझे मिले लाहौर में आके। जब ये संदेशा गुरु अर्जन देव जी तक आया तो वो समझ गए कि ये अब कहानी किसी और रुख जाएगी। आपने गुरु गुद्दी की जिम्मेदारी बेटे हरगोविंद पर डाली और खुद लाहौर का रुख कर लिया। लाहौर जब पहुंचे तो जहांगीर कश्मीर जाने की तैयारी में था, जल्दी में था। उसने कहा देखिए आपको आपकी पोथी में से कुछ चीजें निकालनी होंगी और आपकी पोथी में से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें पसंद नहीं है, और अगर आप उसको नहीं काटेंगे तो हम आपके ऊपर जुर्माना लगाएंगे, 2 लाख रुपया जुर्माना लगाएंगे। सोच के देखिए 1605 ईस्वी में 2 लाख रुपया क्या कीमत रखता होगा। और कहा आपके खिलाफ आरोप है, आप इस्लाम के खिलाफ बातें करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप बचें तो हमारी 2 शर्तों को मानिए। पोथी में से बहुत सी चीजें जो हम कहें वो निकालिए, और दूसरे आपको इस्लाम स्वीकार करना होगा। गुरु ने कहा वो तो नहीं होगा, ना हम जुर्माना देंगे, ना हम पोथी में से आपकी मर्जी की पंक्तियों को काटेंगे, बाकी आप जो करना चाहो करो। चूंकि जहांगीर को जल्दी थी तो उसने ये सारे फैसले लेने का इख्तियार दे दिया मुर्तजा खान को, और जाते जाते गुरु अर्जन देव को जेल में भेज दिया। कसूर क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जिद है, कट्टरपंथी सोच के इस पत्थर दिल इंसान की जिद है बस, और उनकी इस जिद के सामने गुरु तो ना झुकेंगे। तूने जो करना तो कर। मुर्तजा खान ने ऐलान किया कि यह बहुत जिद्दी है, इस काफिर को सही करने के लिए इसको उबलते हुए पतीले में डाल दो। तो बड़ी सी देगची जिसमें दाल पकाई जाए, ऐसी एक बड़ी सी देगची में पानी भरा गया, आग पे रखी गई, और उस देगची में गुरु अर्जन देव को बैठाया गया, नीचे आग लगा दी। और जैसे जैसे पानी उबलने लगा, खौलने लगा, पूरा जिस्म कितना जला होगा, कितना कष्ट सहा होगा, लेकिन आपके होठों पर न शिकवा है, न शिकायत है, सिर्फ एक ही बात, मेरा प्रभु जो करता है वो अच्छा ही होता है, मेरे मालिक की जो रजा है वही ठीक है। अगर मेरा मालिक ये चाहता है कि उसके इस देह को पानी में उबाला जाए तो वही मंजूर। चुपचाप उस उबलते हुए पानी में जब तक बैठाया गया वो बैठे रहे। आसपास उनके प्रेमी, उनकी संगत, लाहौर की संगत सब खड़ी है और सब देख रही है, कोई कुछ कर नहीं सकता। जिनके हाथों में नेज़े, तीर, तलवार हों और सेना हो, उनके सामने कोई क्या बोल सकता है? निहत्थे खड़े हैं लोग, कोई क्या बोलेगा? रोते हैं सब। जिस गुरु के कदमों में गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई जाती हैं, जिस गुरु के सर पर केवड़े के छिड़काव किए जाते हैं, उस गुरु को इस तरह से यातनाओं में पीड़ित होते हुए देख रहे हैं और वो कुछ कर भी नहीं सकते। सब रो रहे हैं और नहीं पसीजता है तो इन जालिमों का दिल नहीं पसीजता है। और मुर्तजा खान हंसता है, देखो काफिरों को तुम्हें अब दिखा रहे हैं कि जहन्नुम में तुम्हारी यही दुर्गत होनी है। अभी भी कहते हैं कबूल कर ले इस्लाम को, तेरी सब सजा माफ हो जाएगी, तुम्हें कोई जुर्माने नहीं देने पड़ेंगे। गुरु शांत है, गुरु मौन है, गुरु कुछ नहीं बोल रहे। आग तो ठंडी हो गई पर गुरु के
इस संकल्प को कोई तोड़ ना पाया, मुस्लिम हो जाओ। क्यों? इसलिए नहीं कि हमको कुछ एतराज है इस्लाम से, बल्कि इसलिए कि जो हम कर रहे हैं क्या ये खुदाई बंदगी नहीं है? जो तुम करो वही ठीक, जो हम करें वो गलत। ये सोच कैसी अंधी है। और अंधे अहंकारी इन नवाबों के सामने, इन नायबों के सामने कैसे झुक जाएं? क्यों झुक जाएं? झुक सकते थे पर नहीं। रात को उन्हें वापस फिर जेल खाने में डाल दिया गया। और कहते हैं साईं मियां मीर जी को जब पता लगा, अब साईं मियां मीर का बड़ा अदब अकबर भी करता था, और जब साईं जी को पता लगा तो वो भागे आए तड़पते हुए जेल में। और जब देखा गुरु के पूरे बदन में छाले पड़े हुए हैं, पूरी मांस उतरी पड़ी है उनके जिस्म से, और वो चुपचाप बैठे हैं, शांत, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई शिकायत नहीं। साईं जी बड़े भावुक हो गए और क्रोधित होकर के कहते हैं, ये जहांगीर की ये हिम्मत कि आपके साथ ऐसा व्यवहार करे, आप इजाजत दो मुझको, मैं लाहौर की ईंट से ईंट बजा दूंगा, मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं, मैं इनका बीज नाश कर दूंगा। उस तकलीफ दे हालत के बावजूद गुरुदेव ने कहा, नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे। और आपको क्या लगता है, जो आप कर सकते हैं क्या वो हम नहीं कर सकते? पर हमें ऐसा कुछ नहीं करना। शायद ये नींव डाली जा रही थी आने वाले सब प्रेमियों और सिखों के लिए कि बर्दाश्त करना सीखो, कष्ट को सहना सीखो, परमात्मा की जो मर्जी हो उस मर्जी पर अपने सर को झुकाना सीखो। और उसकी उदाहरण खुद उन्होंने अपने जीवन से दी। सुबह है, जून का महीना है, झुलसती हुई आग है, लेकिन इस आग में मुर्तजा खान के दिल को चैन कहा। आज के दिन के लिए उसने एक नई यातना सोच ली। कहा, एक आग जलाओ और रखो उस पर एक तवा, अब इसके छालों से भरे हुए जिस्म के साथ इसको उस तवे में बैठाएंगे। तवा जलाया गया, गुरु अर्जन देव को उस पर बैठाया गया, नीचे से आग जल रही है, जिस्म में सब छाले है, और ऊपर से ये सेक। इतने में चैन नहीं आया तो एक दूसरी जगह में रेत को गर्म कराया गया कि ये गरम गरम रेत अब इसके सर में भी डालो, शायद इसको होश आ जाए, ये काफिर समझ जाए। रेत सिर में डाली जा रही, नीचे से आग लगाई जा रही, जिस्म झुलस रहा है। जली जली आग भी बुझ गई। इस घायल अवस्था में फिर से जेल खाने में डाल दिया गया। तीसरे दिन मुर्तजा ने फिर कहा कि अब लाओ उसको। आते समय पर अब इस विषय में दो बातें कही जाती हैं। एक कि गुरुजी तक ये खबर पहुंची कि आज ये एक गाय को मारेंगे और उस गाय के चमड़े में आपके जिस्म को लपेट देंगे। ज्यों ज्यों अब सब जानते हैं कि ऐसे दया के निधान, प्रेम मूर्ति, करुणा मूर्ति गुरु अर्जन देव जब ये बात सुनेंगे तो उन पर क्या बीतेगी। और दूसरे, ऐसे छाले और जली हुई चमड़ी के ऊपर अगर गाय के चमड़े को लगाया जाएगा, बांधा जाएगा, तो चमड़ा ज्यों ज्यों सूखेगा त्यों त्यों उनके शरीर को और कष्ट होगा। जब यह खबर पहुंची तो आपने जेल में मौजूद उन अधिकारियों से कहा कि अगर इजाजत दो तो मैं नदी में स्नान करना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है। रावी नदी में स्नान करने के लिए उनको ले जाया गया। घायल देह के साथ, कांपते हुए पैरों से,
धीरे धीरे कदमों में चलते हुए गुरु अर्जन देव रावी की ओर जाने लग गए। और जो शब्द आखिरी लोगों ने सुने वो थे, तेरा किया मीठा लगे। और नदी में प्रवेश कर गए, डुबकी लगाई, सर फिर बाहर ही नहीं आया। अपनी देह को उन्होंने रावी में बहा दिया। मेरे कारण एक गाय की हत्या हो, यह तो तय था कि ये जब तक मुझे मार नहीं देंगे इनको चैन नहीं आने वाला। कम से कम मेरी वजह से एक गाय की मृत्यु तो ना हो। रावी में अपने देह को उन्होंने बहा दिया था। इस परम प्यारे, परम कृपालु, परम ज्ञानी ब्रह्मवेता गुरु नानक की पांचवी ज्योत, ऐसे श्री गुरु अर्जन देव, जिनका जीवन सार में मैंने आपसे आज कहा है।